सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गुरु नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडा तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैलंबनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम शकल समाना निर्तला। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारणी मध्यतम। ग्रीव दोष मरह सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरों जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। करो जोरों विनती करूं। लोरूं चोरों पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाऊं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो हूँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देव सुख। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है। तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारी क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना सुनाऊं। जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोई।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमोर। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गुरु तोर। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नमाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पितो मौज। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं, आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे, आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5:15 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहां आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो।
यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो क्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करे। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपने संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जाए। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं, और यहाँ आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।